तो चेक करें जी क्या ज़बरदस्त चावल बने हैं, खिले-खिले। देखें जी क्या खूबसूरत पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये देखें कैसे खिले-खिले दाना-दाना चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कम बजट में बन के ये पुलाव तैयार होता है और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि ये पुलाव खाने के बाद आप मटन पुलाव, बीफ पुलाव सब भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार होता है। चेक करें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के पुलाव की रेसिपी ले आया। ये पुलाव खाने के बाद आप बाकी सारे पुलाव भूल जाएंगे। इंतहाई सस्ते में बन के तैयार हो जाता है और बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक अदद पतीली ले लेंगे। 3 पाव चावलों का पुलाव बना रहा हूँ, तो 3 पाव चावलों के लिए मैं 2 चम्मच ऑयल लूंगा। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। दो दरमियाने साइज के प्याज थे और प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो ये प्याज अब इस ऑयल में डाल देंगे। प्याज को ऑयल में मैं ब्राउन कर लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डार्क कलर रख लिया तो हमारे पुलाव का कलर भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। इसलिए प्याज को मैं बहुत ज्यादा डार्क नहीं करूंगा। ये देखें प्याज को मैंने डार्क गोल्डन कलर का कर लिया है। अब 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में ब्राउन कर लूंगा। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ब्राउन कर लिया है। अब 2 छोटे से डंडे दालचीनी के ये डाल दूंगा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायचियां और 1 टीस्पून सफेद जीरा। ये साबुत मसाले इसमें डाल देंगे। साबुत मसाले डालने के बाद हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 10 सेकंड तक। अब हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा। पानी डालने से ये होगा कि प्याज का कलर निकल आएगा, फिर यही कलर हमारे चावलों में आएगा, फिर चावलों का कलर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। 2 अदद टमाटरों में 10 हरी मिर्चियाँ डाल के मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये इसमें डाल दूंगा। आप हरी मिर्चियाँ अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ हरी मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, कुछ हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं होती। तो टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्चियाँ डाल सकते हैं। टमाटर आपने 2 ही लेने हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं लेने। अब टमाटरों का जब हम पेस्ट बनाते हैं तो टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, टमाटरों का अपना ही पानी होता है। तो यहाँ पे हम टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक कर लेंगे, फिर 1 मिनट तक हम मसाले की भुनाई करेंगे। 1.5 पाव मेरे पास छोलिए के दाने हैं। दानों का वजन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 पाव है। थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, तो जल्दी जल्दी से रेसिपी देखने के बाद ये छोलिए का पुलाव ज़रूर ट्राई करें। बड़ा टेस्टी बनता है, हमारे घर में लाजमी बनता है जब भी छोलिया आता है। तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ, ताकि ये मज़ेदार किस्म का पुलाव आप भी बना सकें। तो छोलिए के दानों का जो वेट है 1.5 पाव है। ये अब हम इस मसाले में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें अब मैं नमक डाल दूंगा। अब यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। तो छोलिया डालने के बाद मैंने इसकी तकरीबन 1.5 मिनट तक भुनाई कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे छोलिए को टेंडर करना है, तो इसके लिए इसमें पानी डाल देंगे। 1 जग इसमें मैं पानी डाल दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो और डालूंगा, वरना इतना काफ़ी होगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर तक छोलिया टेंडर होता है, छोलिया गलता है। छोलिया गलता है तो इसके बाद मैं बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। तो छोलिया टेंडर हो गया, इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम तक 28 मिनट तक पकाया, तो 28 मिनट में छोलिया गल गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं। चावलों को मैंने तकरीबन 40 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था। इसका जो पानी था वो मैंने अब ज़ाया कर दिया है। अब ये चावल इसमें डाल देंगे।
1 टेबलस्पून इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला लाजमी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। 2 अदद नींबू का रस डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे। अब इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि इसमें जो पानी है ये खुशक हो जाए। ये देखें चावलों में जो पानी था वो खुशक हो गया है। अब एक दफ़ा चम्मच फेर लेंगे बस इस तरीके से, और फिर हम इसको दम लगाएंगे। मैं बताता हूँ कि दम किस तरीके से लगाना है। चावलों को पतीली में एक लेवल का कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है, ये रुमाल पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे। ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से दे दूंगा और रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगा। ये देखें एक तवे को मैंने प्री हीट करके रखा है, यानी पहले से ही गर्म करके रखा है। अब ये पतीली इस तवे के ऊपर रख दूंगा। अब इसके ऊपर हम इस तरह से परात दे देंगे। परात इस तरह से रखेंगे, इस तरीके से दम देंगे तो चावल बहुत ज़बरदस्त दम आएंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। चावल दम आ गए हैं, चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। तो ये चेक करें जी क्या ज़बरदस्त चावल बने हैं। एकदम से चम्मच नहीं फेरूंगा, पहले भाप निकल जाए फिर चम्मच फेरूंगा। एकदम से चम्मच फेरूंगा तो चावल टूट जाएंगे। तो चेक करें जी क्या ज़बरदस्त चावल बने हैं, खिले खिले। देखें जी क्या खूबसूरत पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। ये देखें कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कम बजट में बन के ये पुलाव तैयार होता है और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि ये पुलाव खाने के बाद आप मटन पुलाव, बीफ पुलाव सब भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार होता है। चेक करें जी माशाल्लाह। तो ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। और इस पुलाव के साथ आप ये ग्रीन चटनी, ग्रीन रायता बना के खाएं तो बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत टेस्टफुल लगेगा। तो अपने भाई के कहने पे इस पुलाव को एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें, बड़ा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।